तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जाने के बाद एक युग का अंत हो गया है। हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कल्याण सिंह जी ये वो शख्स है जो कि कड़ी दर कड़ी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीपीजीआई अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है उनके आवास पर। हालांकि लंबा चौड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से रखा गया है ताकि हर कोई आम नागरिक कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर पाए, उन्हें अंतिम विदाई दे सके, क्योंकि कल्याण सिंह ये वो नेता रहे हैं जो कि हर इंसान से अपना एक जुड़ाव महसूस करते थे और हर इंसान इनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां पार्टी कार्यालय में की जाएगी। हालांकि विधान भवन में भी उन्हें कल अंतिम विदाई दी जाएगी, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और हर कोई अपने अपने शब्दों के जरिए, अपने अपने उन किस्सों के जरिए कल्याण सिंह जी को याद कर रहा है, कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कल्याण सिंह जी जो कि एक बेबाक नेता थे और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से वो रूबरू रहते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की, उसके पीछे अगर किसी का श्रेय जाता है तो वो कल्याण सिंह को जानता है। और साथ ही आपको सुनवा देते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा हो चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी जो कि दबे कुचलों की आवाज उठाते रहे हैं, राम मंदिर निर्माण के लिए हमेशा से ही उनका कमिटमेंट रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है अस्पताल से। आप देखिए तिरंगे में लिपटा हुआ कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर है और पुष्प अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ इससे पहले कई बार अस्पताल खुद मिलने पहुंचे थे कल्याण सिंह जी से, उनसे बातचीत की थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी और डॉक्टर से भी लगातार वो संपर्क करते हुए नजर आए। और स्वतंत्र देव जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम इस वक्त मौजूद है। यानी कि उत्तर प्रदेश के वो तमाम दिग्गज नेता इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कल्याण सिंह जी को। महेंद्र नाथ पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी नेता। सर, किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कल्याण सिंह जी को और वो कौन सा किस्सा, वो कौन सी बात इस वक्त आपको याद आ रही है? मुझे याद आता है कल्याण सिंह जैसे एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा जीवन संगठन और समाज के लिए पार्टी के नेता के रूप में, एक जन नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। मैं विद्यार्थी परिषद से निकल के भाजपा के काम में था। 1983 में वो कैसे पार्टी के लिए काम करते थे, क्योंकि प्रारंभिक जीवन में वो अध्यापक भी रहे थे। तो उन्होंने 1983 में काशी में केसरवानी वैश्य धर्मशाला है, वहां हम कार्यकर्ताओं को ऐसे उन्होंने पार्टी की रणनीतियों को, कार्य योजनाओं को पढ़ाया जैसे कोई शिक्षक अपने बच्चों को लेसन प्लान पढ़ा करके सारी रणनीति समझाता है। इस तरह का उनका एक एक चीजों पर वो बल देते थे। ऐसे अनेक क्षण हैं। मुख्यमंत्री के रूप में
जब भी कहीं कोई कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा आता था, कोई कितना भी प्रिय हो, उसे एक किनारे कानून को सरों पर बांध करके चलने का उनका व्यक्तित्व था और ऐसे अनेक कड़े फैसले उन्होंने किए हैं। हम सब सदैव उनके प्रेरित व्यक्तित्व के कायल रहे हैं। देश में भाजपा को कामयाब देने में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे राजनेता का, ऐसे देशभक्त का इस देश के लिए, हम सब के लिए बहुत उनका जाना बड़ी अपूर्णीय क्षति है। बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि। बिल्कुल, राजनीति की एक अलग ही लकीर उन्होंने खींची और जिस तरीके से वो बेबाक तरीके से फैसले लिया करते थे, आज भी उन फैसलों को याद किया जाता है। लेकिन महेंद्र नाथ पांडे जी, कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव रहा हो जो आप इस वक्त हमसे साझा करना चाहें? ऐसे अनुभवों की बड़ी लंबी श्रृंखला है जी, और उन अनुभवों में मैं जो स्मरण करता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस विधानमंडल दल में 91 जो उनकी पहली सरकार थी, तो उस समय मैं विधानमंडल दल का मंत्री था और उस मंत्री के रूप में जब वो विधानमंडल की मीटिंगें हम सबसे आयोजित करते थे, तो उस समय वो पूरा अवसर देते थे कि सारे विधायक जनता की समस्याओं को कैसे उठाएं और उसके लिए ट्रेनिंग भी देते थे। दूसरा, वो प्रवास पर बहुत बल देते थे। हमने देखा है कि लंबी लंबी सड़क मार्ग के यात्राओं के द्वारा वो उसके बाद ऐसा उनका बल देना चाहते कि इससे पार्टी बढ़ती है। एक क्षण मुझे आता है, एक बार रामपुर के चौराहे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को हटा दिया था उस समय के नगर विकास मंत्री महोदय ने। कल्याण सिंह ने विपक्ष के एक नेता का कैसा कद्दावर रुख होता है, उस रुख को तय करते हुए कहा कि हम लोग यहाँ से लखनऊ से यात्रा करेंगे और जाके उस चौराहे पे जाएंगे और हम लोग मूर्ति की बहाली करा के रहेंगे और मूर्ति विद्याल जी की लगेगी। अनेक जगह पुलिस ने रोका, संघर्ष की वो मिसाल आगे बढ़ते गए। अंत में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शासन को विवश होना पड़ा, वचन देना पड़ा, तब जाकर के वो संघर्ष की यात्रा रुकी और बाद में पंडित दीनदयाल की मूर्ति वहां लगी। ऐसे अनेक संघर्ष के प्रसंग मुझे जीवन में याद आते हैं। एक पुरानी ऐसी बात जो अभी आज लोगों के ध्यान में नहीं थी, मैंने आपके माध्यम से मैं तो अभी प्रयाग ये बात बताने की कोशिश की। मैं तो अभी प्रयागराज में पार्टी के कार्यक्रम में था, मुझे खबर लगी उनकी हालत बिगड़ रही है, मुझे पुनः बिगड़ रही है, मुझे देखने के लिए करा, लेकिन रायबरेली पार करते मुझे खबर लगा कि उनका दुखद निधन हो गया। मैं उनके घर पर जा रहा हूँ, उनकी दिवंगत शरीर वहाँ माल्यार्पण ले जाई गई है। इस बार पुनः आपके माध्यम से ऐसे महान नेता को विनम्र श्रद्धांजलि। बिल्कुल, और यही ऐतिहासिक फैसले हैं जिनकी वजह से हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। और प्रवास का आपने जिक्र किया, और देखिए लगातार उत्तर प्रदेश का वो भ्रमण किया करता है, एक बार नहीं कई बार भ्रमण किया था, और यही वजह थी कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को वो जानते थे। कार्यकर्ता अगर कोई दिक्कत में है या किसी तरह की परेशानी है तो उस टाइम ऐसी सुविधा होती थी कि वो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाए, अपनी शिकायत सामने दर्ज करे और उसका निवारण भी किया जाता था। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए महेंद्र नाथ पांडे जी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल्याण सिंह जी ने सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण और अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि उन्होंने रखा। उन्होंने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनके पुत्र राजवीर सिंह जी और परिवारजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना। ओम शांति। तो इन्हीं शब्दों के जरिए हर कोई श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को अर्पित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री इस वक्त मौजूद हैं एसजीपीजीआई अस्पताल, जहां से अब कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को उनके आवास तक ले जाया जा रहा है। इससे पहले उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस के जरिए इस वक्त उनके आवास तक उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ घोषणा की गई थी पार्टी के तमाम कार्यक्रम को लेकर, ताकि हर कोई उन्हें अंतिम
विदाई दे सके, उनके अंतिम दर्शन में शामिल हो सके। सुनिए जरा। प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करी, सुनिए जरा। और मेरा मानना है कि हम जैसे युवाओं ने उस समय बहुत कुछ उनसे सीखा। जब राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी, वो साक्षी भी रहे, उनकी सरकार भी थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहाँ व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियाँ भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ है। तो बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा नुकसान न केवल पार्टी को हुआ है बल्कि पूरे प्रदेश को हुआ है, क्योंकि कल्याण सिंह जी संघर्षों में जिस तरीके से अपना रास्ता बनाते हुए प्रदेश की जनता के लिए काम करते थे, आज यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर हर किसी को विश्वास है। और 1991 का वो दौर जब कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राजनेता और अनुभवी प्रशासक कल्याण सिंह जी रहे, इसके साथ ही जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे कल्याण सिंह जी। लगातार उनकी सेहत को लेकर वो अपडेट लेते रहे थे डॉक्टर से। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान रहा, जिसे भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता है। और आज उन्हीं के योगदान को लेकर हर किसी की जुबान पर वो तस्वीर, वो तमाम भाषण हैं जो कि लगातार युवाओं को प्रेरित करते थे। उनके पुत्र भी राजवीर सिंह से उन्होंने बात की है, पीएम मोदी ने बात की है और संवेदना व्यक्त की। शांति, ये ट्वीट